नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए, अब तक अपन ने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, विभव मापी खालिस्तान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, स्थिर प्रतिरोध मूल्य। ऑप्शन बी परिवर्ती प्रतिरोध मूल्य। ऑप्शन सी कोई भी दो प्रतिरोध मूल्य। और ऑप्शन डी क्रमिक प्रतिरोध मूल्य। तो जो विभव मापी है वह क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी परिवर्ती प्रतिरोध मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और सिल्वर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम। ऑप्शन बी फेराडे का पहला नियम। ऑप्शन सी ओम का नियम। और ऑप्शन डी फेराडे का दूसरा नियम। बताएं किस नियम के सत्यापन के लिए, कौन सा नियम है उसके सत्यापन के लिए तांबा और सिल्वर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कौन से नियम के सत्यापन के लिए। तो किस नियम के लिए सत्यापन के लिए, जो फेराडे का जो दूसरा नियम है उसके लिए क्या किया जाता है। फेराडे का दूसरा नियम क्या होता है, ई इक्वल क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। याद रखिएगा, फेराडे के सेकंड नियम की इक्वेशन क्या होती है। फेराडे का जो सेकंड नियम है उसकी डेफिनेशन क्या है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ई यहाँ क्या है, इंड्यूस वोल्टेज, फाई फ्लक्स वेबर के अंदर, टी समय सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विभवमापी खालिस्तान एक यंत्र है। क्या विभवमापी किस प्रकार का यंत्र है, सांकेतिक, तुल्यकालिक, आंशिकन और ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग। बताएं जो विभवमापी है वह किस प्रकार का उपकरण है। तो कि विभवमापी किस प्रकार का उपकरण है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो विभवमापी किस प्रकार का, तुल्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विभवमापी जो है वो क्या है, तुल्यात्मक टाइप का यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक वोल्टमीटर में बहुगुणक और मीटर कुंडली होती है। बताएं जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का, किस क्रम में जुड़ी होती है बहुगुणक और मीटर कुंडली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो किस में जुड़ी होती है, वोल्टमीटर के अंदर बहुगुणक और जो मीटर कुंडली है वह किस में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रोजाना इसी टाइम अपन इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया हो और सूचक 0 ओम दर्शाता हो, तब इंडक्टर खालिस्तान है। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या है। एक ओम मीटर है, उसको अपन किसी एक इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया हो और सूचक 0 ओम दर्शाता है। उस कंडीशन में इंडक्टर क्या है, आंशिक शॉर्ट सर्किट है या पूरी तरीके से शॉर्ट है या थोड़ा खुला है, ए और सी दोनों। बताएं इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा। तो क्या होगा, जो अपना इंडक्टर है वो क्या होगा, पूरी तरीके से क्या है, शॉर्ट होगा। इसी कंडीशन में इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि पसंद नहीं की जाती। बताएं इसमें से कौन सी विधि है जो लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए पसंद नहीं की जाती, पूछा आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड। ऑप्शन बी केल्विन ब्रिज मेथड। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर मेथड। तो बताएं निम्न प्रतिरोध मापने के लिए इनमें से कौन सी विधि पसंद नहीं की जाती। तो कौन सी विधि है,
देखो नीमन रेजिस्टेंस मापने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड हैं। केल्विन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर जो है वो दोनों क्या है, लो रेजिस्टेंस मापने के मेथड हैं। जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड है उससे अपन लो रेजिस्टेंस मापेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसका मेथड कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है, बताएं प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत परिपथ की सततता अर्थात कंटिन्यूटी खालिस्तान से जांची जाती है, बताएं जो अपना विद्युत परिपथ है उसकी कंटिन्यूटी किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी मेगर। तो बताएं विद्युत परिपथ सत्यापन किससे किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत परिपथ की कंटिन्यूटी किसके द्वारा मापी जाती है। तो कंटिन्यूटी किसके द्वारा मापी जाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। मेगर है उससे क्या मापा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है, ध्यान रखिए। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मीटर कोयल के समांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो मीटर कोयल है उसके समांतर रूप में जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है। देखो समांतर एक मीटर है, ये अपना मीटर है, इसके क्या है समांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस जुड़ा है। समांतर क्रम में अपन ये जो लो रेजिस्टेंस जोड़ के किसी भी मीटर के साथ क्या करते हैं, एमीटर की क्या करते हैं, रेंज बढ़ाते हैं। और ये जो ये समांतर में लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी जम्पर, ऑप्शन सी सेंट और ऑप्शन डी सीरीज। तो समांतर में जुड़े लो रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं। और वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जो अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके किस नाम से जाना जाता है, मल्टीप्लायर नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है, बताएं जो सेंट फील्ड प्रतिरोध है उसके मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है। सबसे पहले आपको पता है सेंट फील्ड जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। देखो मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है। उसके बाद इंसुलेशन टेस्टर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी एमीटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सेंट प्रतिरोध मापने के लिए सबसे उपयुक्त मीटर इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर कितने प्रकार के होते हैं, ओम मीटर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको पता भी होगा। ओम मीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी प्रकार का और एक सेंट प्रकार का। ओम मीटर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी और सेंट। जो श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है उससे क्या होता है, बैटरी माइक्रो एम्पियर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है उसमें। और सेंट में क्या होता है, इसमें प्रतिरोध को माइक्रो एमीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ओम मीटर कितने 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी और सेंट। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम निम्नलिखित में से किन उपकरणों का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। ओम का मीटर, ओम का जो नियम है उसका अपने को क्या करना है, सत्यापन करना है। तो किन उपकरणों की सहायता से उसका सत्यापन किया जा सकता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए में एमीटर और एनर्जी मीटर, ये तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी एनर्जी मीटर और एमीटर। ऑप्शन डी वाट मीटर और एमीटर। तो बताएं बी और डी में से क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अपने को क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो किस बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 11 नंबर का। और अगर आज आप हमारा यह क्लास जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो याद रखिएगा रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती I या V इक्वल IR। और इसमें
क्या क्या है, ओम का नियम सत्यापन करने के लिए क्या चाहिए अपने को, वोल्ट मीटर और एमीटर, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नए हो तो ध्यान रखिएगा, रोजाना इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान से मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध किसकी सहायता से मापा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है हमेशा। और उच्च प्रतिरोध किसकी सहायता से मापोगे, इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान में मापा जाता है। तो बताएं इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापते हैं अपन, मेगर की सहायता से मापते हैं। और किस में मापा जाता है, मात्रक पूछा है तो किस में मापा जाता है, मेगा ओम में। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस में मापा जाता है, मेगा ओम में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि एक ओम मीटर रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है, क्या एक ओम मीटर है उसकी रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वहीं रहती है, तो कैपेसिटर कैसा है बताएं। ऑप्शन नंबर ए लीकी, ऑप्शन बी ओपन सर्किटेड, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी अच्छी हालात। तो बताएं क्या कर रहे हैं, ओम मीटर जो साधारण है वो व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वहीं रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, किस कंडीशन में है बताएं। तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित कार्य करने होंगे बताएं। ऑप्शन नंबर ए पॉइंटर निकालें, ऑप्शन सी इसके पॉइंटर को परिमित मान में समायोजित करें, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर के माध्यम से इसकी जांच को कम दूरी से पॉइंटर को शून्य पर सेट करें, और ऑप्शन डी प्रतिरोध का नकारात्मक मान लें बताएं। तो क्या करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, हमेशा याद रखिए कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है, और बड़ा जो ऑप्शन होता है चांसेस बनते हैं कि वो हमेशा सही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा सही होता है, चांसेस बनते हैं। तो जो बड़ा ऑप्शन हो उसको एक बार पहले पढ़ के देख लिया करो, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जहां तक पॉसिबल हो उल्टे ऑप्शन पढ़ा करो, ऑप्शन डी सी ऐसे, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार फिर बता दूं, थ्योरी के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज थ्योरी आप कहीं भी पढ़ के आते हो, उसके लिए ऑप्शन क्वेश्चंस लगाने जरूर होते हैं। क्वेश्चन लगाने के लिए आप हमारे साथ इस टाइम जुड़ें, और रोजाना 20-25 क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत है बताएं। निम्नलिखित में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत है, तो किसमें है बताएं, किसमें होगा। तो एमीटर में क्या होता है, आंतरिक शक्ति स्रोत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर नहीं, सॉरी ओम मीटर में, एमीटर निकल गया मुझसे, ओम मीटर, बी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्थिर प्रतिरोधक, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी इंडक्टर, ऑप्शन ई बी और सी दोनों बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है, तो कौन सा घटक नहीं होता है बताएं। ओम मीटर परिपथ में डीसी एमीटर तथा या एक से ज़्यादा प्रतिरोध का उपयोग होता है, उसमें क्या नहीं होता है, इंडक्ट। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रतिवर्ती प्रतिरोध और संधारित्र। चलिए ई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हों तो मीटर खालिस्तान में होगा बताएं। क्या श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है, लीड क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो मीटर की रीडिंग क्या होगी। शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। ओपन सर्किट अवस्था में प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। तो बताएं
शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मेगर किसका संयोजन है? मेगर से क्या मापते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। वह किसका संयोजन होता है? ऑप्शन नंबर ए मोटर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी जनरेटर और ओम मीटर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन ई एसी मोटर और डीसी मोटर। बताएं मेगर किसका संयोजन होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोजाना इसी टाइम हमारे साथ आप ये इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अपनी तैयारी चेक करने के लिए देख सकते हैं। जो मेगर है वह जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मेगर में नियंत्रित टॉर्क निम्नलिखित के द्वारा प्रदान किया जाता है। बताएं जो मेगर है उसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी एडी करंट। तो मेगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी सहायता से दिया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किसकी सहायता से? कोयल की सहायता से। मेगर में 3 प्रकार की कोयल होती है, आप याद रखिएगा। मेगर में कितने प्रकार की कोयलें होती है? 3 प्रकार की कोयलें होती है, जिसमें 2 तो क्या होती है? प्रेशर कोयल होती है। क्या होती है? 2 प्रेशर कोयल होती है मेगर के अंदर, और एक क्या होती है? करंट कोयल होती है। याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मीटर है जिसमें 2 प्रेशर कोयल होती है, तो कौन सा है? मेगर। मेगर में टोटल 3 कोयलें होती है, 2 प्रेशर कोयल और एक करंट कोयल। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, मेगर में करंट कोयल की संख्या कितनी होती है? बताएं, या क्वेश्चन भी आ गया। मेगर में करंट कोयल की संख्या कितनी होती है? मेगर में टोटल कोयल कितनी होती है? मैंने बताया था 3 होती है, और उसमें से प्रेशर कोयल 2 और करंट कोयल 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है? करंट कोयल। तो याद रखिएगा मेगर में हमेशा करंट कोयल 1 और प्रेशर कोयल 2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएं भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए तो क्या है? भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? मेगर का उपयोग होता है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इसी टाइम रोजाना हमारे साथ जुड़ें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है? बताएं जो श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है उसमें ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है? क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? शून्य बीच में, और अनंत क्या होता है? दाएं ओर होता है। नहीं होता, गलत है। चलिए अगला, शून्य क्या होता है? दाएं ओर होता है। अनंत क्या होता है? दाएं ओर होता है। शून्य दाएं, अनंत दाएं। एक बार देखते हैं, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में जो शून्य है वह दाएं और अनंत चिन्हों की स्थितियां दाएं होती है। और अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य बाएं, अनंत दाएं ओर होता है, और ऑप्शन डी शून्य बीच में और अनंत बाईं ओर होता है। तो बताएं 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मैं आपको एक क्वेश्चन रोजाना आपके लिए देता हूँ, वो मैंने आज आपको दे दिया 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, मेगर में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? बताएं ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक, ऑप्शन सी प्रेरणी, ऑप्शन डी पीएमडीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, और ऑप्शन डी बाह्य उत्तेजित डीसी जनरेटर। बताएं मेगर में किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? मेगर में जो होता है वो क्या होता है? तुल्यकालिक जनरेटर होता है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक मेगर होता है। बताएं एक चल प्रकार का यंत्र, ऑप्शन बी चल कुंडली प्रकार का यंत्र, ऑप्शन सी हॉट वायर यंत्र, ये ग्राम है, और ऑप्शन डी विद्युत अपघटित घटनीय यंत्र। बताएं मेगर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बता दें।
तो जो मेगर है वह क्या होता है, मूविंग कोयल प्रकार का यंत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको आज दिया है, उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों। रोज़ाना हम इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। आप थ्योरी कहाँ भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ाना टेस्ट सीरीज ज़रूर टेस्ट दें। मैं ये नहीं बोल रहा टेस्ट हमारे साथ ही दें, टेस्ट ज़रूर निकालें। दिल्ली के कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ें। थ्योरी आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। तो रोज़ाना हम इसी टाइम किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम इस तरह की एक नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।